हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप में क्या बदलाव आ रहे हैं। नियति आपको आपकी किस एनर्जी से रूबरू करवाना चाहती है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये देखो, द मून। वाह। दो बार मून की एनर्जी आ गई। और साथ में कप्स की एनर्जी। ओके ओके। ईस ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी गुड। ओके जी। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, या आपकी नियति आपको आपकी किस एनर्जी से रूबरू करवाना चाहती है, ठीक है ना। यहाँ एक बात पता चल रही है गाइस कि आप अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हो, और ये डिस्कवर करने का सिलसिला जो है ना, यहाँ आप बचपन से आपके साथ एक ऐसी चीज है कि मैं कुछ खोज रहा हूँ, मैं कुछ खोज रहा हूँ। अब मैं क्या खोज रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक मन में बेचैनी रहती है कि मैं कुछ ना कुछ तो खोज ही रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यही चीज आपको नहीं पता। ये बात थी बचपन से। लेकिन हो सकता है कि अभी कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले आपको थोड़ा इस बारे में जानकारी मिली है कि कुंडलिनी जागृत होती है, या फिर चक्रास बैलेंस में आते हैं, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी भी हुआ करती है। तो कहीं ना कहीं इस बारे में थोड़ी थोड़ी करके आपके पास जानकारी, ज्ञान जो है ना वो अपने आप आने लगे हैं। और ये चीज़ें आपकी लाइफ में कब हुई? स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानकारी मिलना आपकी लाइफ में कब स्टार्ट हुआ? जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई, या जहाँ आपको अकेलापन फील हुआ। क्योंकि जब आप भीड़ में थे, या आप लोगों के झुंड में थे ना, तब आपका ध्यान इस ओर नहीं गया था, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें इम्बैलेंस होने लगी, या आपकी लाइफ इम्बैलेंस होने लगी, तो आपको अकेलापन बहुत होने लगा। और अकेलापन में होते होते आप क्वेश्चन उठाने लगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, या ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है। यानी घटनाएं कुछ घटित होने के बाद में आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जुड़े। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि नियति ने आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए परिस्थितियां ऐसी बनाई, क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं। और अभी कुछ महीने हुए होंगे या कुछ साल हुए हैं कि आपको इस बारे में जानकारी होने लगी है ना। तो अब आपका मन करता है शायद मेडिटेशन करने का, कि शायद मैं मेडिटेशन करूं तो हो सकता है मेरे चक्रास बैलेंस में आ जाए, या मेरा यूनिवर्स से कनेक्शन बने। देखो, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ ऐसे पता चल रही है, चाहे वो आपको लेकर हो या आपकी लाइफ की परिस्थितियों को लेकर हो, चाहे जो कोई भी है, बढ़ते उतरती हुई नजर आ रही है गाइस। यहाँ पर ज़्यादातर चांस ये है कि आप अपने बारे में जो जानना चाहते हो ना, कि आप क्या एनर्जी हो या आपका पर्पस क्या है, उसके बारे में बहुत जल्द आपको पता चलेगा। बहुत जल्द आपको पता चलेगा। आपके चक्रास बहुत जल्दी बैलेंस में आएंगे गाइस। जैसे मैं कहती हूँ ना कि दो तरीके के लोग होते हैं यहाँ पर। एक मेहनत कश, जिनको स्टार्टिंग से अपने चक्रास बैलेंस करने होते हैं, और कईयों साल निकल जाते हैं चक्रास बैलेंस करने में, कुंडलिनी को जागृत करने में, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन करने में। इवन मैं ये कहूँगी, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेडिटेशन भी नहीं कर पाते, उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, साधना नहीं लगती, उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है। मतलब जब भी वो मेडिटेशन करने बैठते हैं तो 10 तरीके की बातें उनके दिमाग में चलती है, और ध्यान नहीं लगता। बहुत कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं,
लेकिन नहीं होता, या नींद आने लगती है या उबासी आती है, मतलब ध्यान नहीं लगता, ये चीज़ होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्द, जैसे उनको थोड़ा ही टाइम होता है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, चक्रास के बारे में पता चलता है, और वो उन चीज़ों को समझकर अपनी एकाग्रता को केंद्रित करके फिर मेडिटेशन करते हैं। उनका मेडिटेशन बहुत अच्छे से होता है, वो थोड़े समय में भी बहुत अच्छा मेडिटेशन कर लेते हैं। और कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं, और इनके साथ क्या होता है पता है, कि आपके चक्रास बैलेंस में क्यों नहीं आ पाते। आपके जैसे ही चक्रास मतलब जैसे एनर्जी जैसे आपके शरीर में ऊपर उठने लगती है ना, जैसे उठने लगती है ना, आप इमोशनली तरीके से बहुत हर्ट हो जाते हो, या कोई परेशानी या कुछ लाइफ में आपके गड़बड़ चल जाता है, और आपकी एनर्जी वापस से डाउन में चली जाती है। मतलब बहुत कोशिश करते हो, यहाँ पर ये बताता है, बहुत कोशिश करते हो अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने के लिए, पर चीज़ें घटित ऐसी हो जाती है कि जल्दी से जितनी मेहनत करके, इतनी मेहनत करते, इतना टाइम लगाकर जो एनर्जी को डेवलप करने की कोशिश करते हो ना, वो फिर से नीचे चली जाती है। मैं आपको इस बारे में बताऊं, एकदम शांत होकर बैठो, शांत होकर, और ज़मीन पर। अभी सर्दी का मौसम है, अभी ऐसा नहीं करना, ठीक है, लेकिन हो सके ना तो रोशनी में बैठने की कोशिश करो गाइस। सबसे पहली बात, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। अगर इस जर्नी में आगे बढ़ना है ना, तो उसके लिए पहली कोशिश अपनी ओर से करो, एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने की, ठीक है। चक्रास को बैलेंस में करने की कोशिश करो। देखो, अगर अभी आपको लगता है कि मैं मेडिटेशन होना मुश्किल है, हमसे होता नहीं है, तो आप क्या करो, चक्रास के अनुसार कलर पहनना स्टार्ट कर दो आप, और महसूस करने की कोशिश करो। हर चक्रास के बारे में जानकारी रखो कि भाई ये चक्रा एक्टिव होता है ना, तो क्या सिम्टम्स है इसके, अगर ये इम्बैलेंस होता है तो क्या सिम्टम्स है, ये बैलेंस में आ जाता है तो क्या सिम्टम्स है ना। तो काफ़ी सारे व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं कि आपका ध्यान खुद ब खुद वैसी चीज़ों की ओर जाने लगता है जो आपके लिए लाभदायक है, जिनकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। अब ये तो मालिक की ब्लेसिंग ही है ना, ये देखो ब्लेसिंग ही है ना, कि आपको जिस ओर बढ़ाना है, ये आपके लिए जो कलर या जो चीज़ें ज़रूरी है ना, वहीं आप तक पहुँचाई जाती है, और आपका मन भी वही चीज़ों को करने को करता है। तो आप वो चीज़ें करोगे जो आपका दिल कहता है। जैसे कई बार होता है कि हमें लाल कलर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है, एक समय तक लाल कलर पहनना बहुत पसंद आता है, फिर मन करता है आज मैं ऑरेंज कलर पहनूं, फिर मन करता है येलो कलर पहनूं, ठीक है। तो ये हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए नियति अपने आप अपनी ट्रिक लगाती है, अपनी स्ट्रेटेजी लगाती है, ये हम खुद नहीं करते गाइस। तो जैसा जिस समय में आपका मन करता है उस कलर के कपड़े को पहनना, या उस कलर की चीज़ों को अपने पास रखना, या उस कलर के खाने को खाना, तो वो चीज़ें करो गाइस। इस दौरान में देखना आपके जैसे जैसे चक्रास बैलेंस में आएंगे ना, जैसे ही मूलाधार चक्रा है ना, ये बैलेंस में आ जाएगा ना, उसके बाद में देखना गुस्सा शांत होगा आपका। आप कहोगे मैम ये कैसे पता चलेगा कि हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं या हम अपनी साधना के लिए अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए जो भी कोशिशें कर रहे हैं वो सफल हुई है या नहीं हुई है, ये कैसे पता चलेगा मैम। तो ये हमें किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं गाइस, ये हमें ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखो जब मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है, सबसे बड़ी बात इसको ही एक्टिव करने की और इसको ही बैलेंस में लेकर आने के लिए बहुत समय लग जाता है गाइस। पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, फिर तो रास्ता पार करना बहुत आसान है। पहला चक्र जो होता है ना, इसमें गुस्सा बहुत आता है, मन चिड़चिड़ा बहुत होता है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना, ठीक है, छोटी छोटी बातें चुभ जाना, या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नज़र नहीं आना, ठीक है, या लाइफ बहुत मुश्किल लगना, अकेलापन खलना, बेवजह की चिंताएं लेकर बैठना, ये भी है, ठीक। अब जब ये और थोड़े अच्छे विचार नहीं आना, समझ जाना प्लीज़ इसको, इस बात को, है ना। तो ये अच्छे विचार नहीं आना, पर गाइस इस समय में अगर हम उस एनर्जी पर कंट्रोल कर लेते हैं ना, वही एनर्जी हमारे सेकंड चक्र को एक्टिव करने में मदद करती है। ये सबसे बड़ी बात है कि उस समय हमें खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है ना।
और अपनी एनर्जी को सेकंड चक्रा में उठाने के लिए आगे बढ़ाओ, ठीक है। वो अपने आप बैलेंस में लेकर आएगी। और जैसे ही आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस में आएगा ना, सेकंड चक्र बैलेंस में आने लगेगा ना, तब देखना आपका गुस्सा आप खुद नोटिस करोगे कि अब वैसी बातों पर मुझे गुस्सा आता ही नहीं है जहां पहले आया करता था। आपके खाने पीने में काफ़ी बदलाव आ जाएंगे। आप उन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाओगे जो खाने के लिए या हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और समझ की बातें बातें लेना स्टार्ट करोगे कि ये चीज़ें मेरी स्पिरिचुअलिटी के लिए या फिर इस जर्नी के लिए मेरे लिए लाभदायक है। वो वीडियोस देखोगे, वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे आप, या वैसे लोगों के पास बैठना पसंद करोगे जो काम की बात करते हैं, जो ज्ञान की बात करते हैं। मतलब आपकी आदत में वो आ जाएगा कि मुझे ज्ञान उठाना है, चाहे वो फिर किसी से भी हो। चाहे एक छोटा बच्चा भी है ना, उससे भी ज्ञान उठाओगे और उसे भी अप्रिशिएट करोगे। आप में अप्रिशिएशन करने वाली बात आएगी। और उससे भी बड़ी बात, आप में ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा गाइस। ग्रेटिट्यूड का भाव कैसे, ये बदलाव आप अपने आप में नोटिस कर लेना, या फिर ये चीज़ करना स्टार्ट कर देना गाइस कि हम अगर कोई सामान भी लेने जाए ना, सामान खरीदने के बाद में उनको धन्यवाद, हर किसी को जो भी हमारे लिए छोटा सा भी काम करे ना, तो उसके लिए भी उनको धन्यवाद कहना। और सबसे पहले उठकर मालिक को धन्यवाद करना कि थैंक यू मालिक, मेरी लाइफ में मुझे जो कुछ भी दिया है, ठीक है ना, जो कुछ भी जो भी आपने दिया है ना, उस सब के लिए धन्यवाद, है ना। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास ये भी नहीं होता, हमारे पास ये है, उसके लिए भी धन्यवाद, है ना जी। तो धीरे धीरे आपके चक्रास बैलेंस में आएंगे और सेकंड चक्रा बैलेंस में होने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें आपके बैलेंस में आ जाएगी, मतलब आपके कंट्रोल में आ जाएगी गाइस। फिर थर्ड चक्रा आपका ओपन होने में आसानी रहेगी। फिर फोर्थ चक्रा, अब जैसे फोर्थ चक्रा पर बात आएगी ना, ये हार्ट चक्र की बात आएगी ना, तब देखना मतलब आप में ट्रस्ट इश्यू जो है ना, ये कम होने लग जाएंगे। मतलब आप में एक अच्छापन फील होने लगेगा। हार्ट चक्र जैसे ही हमारा ओपन होने लगता है, ठीक है, तो हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बैठा पाते हैं और हमारा मेडिटेशन आसान होने लगता है, ध्यान अच्छे से लगता है, एकाग्रता अच्छे से लगती है, ठीक है। ट्रस्ट इशू दूर होते हैं और जो हमारी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है ना, उसे हम महसूस करने लगते हैं। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपके हार्ट चक्र पर तक एनर्जी आपकी पहुँच जाती है ना, तो थोड़ा इंट्यूशन आपका प्रबल होने लगता है, इल्यूजन जो है ना वो कम हो जाते हैं, डर और खौफ जो है ना वो कम हो जाते हैं आपके, लोगों पर ट्रस्ट बनने लगता है गाइस। अच्छे लोग लाइफ में आते हैं, लॉयल लोग लाइफ में आते हैं और हमारी ईमानदारी भी औरों के प्रति बनी रहती है ना। तो हार्ट चक्र का ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि क्या है कि यूनिवर्स हम तक जो ब्लेसिंग पहुंचाते हैं ना, वो हम महसूस कर पाए, है ना। जिंदगी की खूबसूरती जो है ना, ये महसूस होगी आपको। आपको नेचर में रहना बहुत पसंद आएगा, पेड़ पौधे बहुत पसंद आएंगे, आसमान की तरफ देखना, चांद सितारों की तरफ देखना, कैसे भी करके प्रकृति में अपनापन महसूस होगा आपको कि मुझसे कुछ मिलता जुलता है, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती या मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, है ना। तो और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगी गाइस कि बहुतों एक्सपीरियंस आपको ऐसे होंगे जो आपके लिए डिफरेंट हो, आपके लिए अलग हो, ठीक है। क्योंकि इस यात्रा में हर बच्चे को अलग अलग अनुभव होते हैं। जैसा मैं एक बात बताऊं कि जब कभी भी आप मेडिटेशन करने लगोगे ना, ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि अगर हमारा ध्यान भी लग रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने मेडिटेशन किया है, तो क्या वो अच्छे से हम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल छोटी छोटी जानकारी बताने की कोशिश करूँगी गाइस, ताकि आपको वो गाइडेंस मिल सके कि आपकी यात्रा कैसे चल रही है ना। तो जब भी ज़मीन पर बैठो ना, आलती पालती लगाकर बिल्कुल ऐसे करके एकदम ध्यान केंद्रित करके बैठना है। जब आपका मेडिटेशन लगेगा, आपका ध्यान केंद्रित होगा ना, आपका सर जो है ना, गर्दन जो है ना, वो अपने आप धीरे 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 ऊपर उठने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सच में आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि आप ऊपर की ओर देख रहे हो, आंखें बंद है आपकी, आंखें बंद है, फिर भी आपको लगेगा कि आप धीरे 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 करके आपका अपने आप जो गर्दन है ना, वो ऊपर की ओर चली जाएगी। आपके ध्यान जो है ना, वो आज्ञा चक्र पर केंद्रित होने लगेगा अपने आप। वहां पर आपको कुछ महसूस होने लगेगा,
राउंड राउंड सा कुछ अच्छा महसूस होने लगेगा कि ऐसे ऐसे करके आपके आज्ञा चक्र पर कुछ फील हो रहा है आपको, खुजली सी होने लगेगी या हो सकता है दर्द भी होने लग जाए, है ना। तो ऐसी चीज़ें आपको महसूस होने लगेगी। और एक और चीज़, जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं और हमारा ध्यान केंद्रित होता है ना, तब हमें एक और चीज़ झटके जैसी महसूस होती है। अब झटके जैसी कैसी, कि जैसे कई बार हम ट्रैवल करते हैं ना, तो एकदम बस में या गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो एकदम ब्रेक लगता है तो हमें कैसे झटका लगता है। बिल्कुल जी, मैं ऐसे ही समझाऊंगी आपको ताकि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही आपको महसूस होगा गाइस कि आप मेडिटेशन करो और आपको बिल्कुल झटके जैसा, आप आगे जाकर यूँ एकदम पीछे से खुद को संभालने की कोशिश करो, है ना। तो ये सिम्टम्स है गाइस कि हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। और जब सच कहूँ ना कि इसमें एकदम प्रबल हो जाओगे ना, कि मतलब आपकी एनर्जी डेवलप होने लगेगी ना, तब देखना आपको जैसे ही मेडिटेशन करने बैठोगे कभी भी आपका ध्यान इतने अच्छे से केंद्रित होगा, 5 मिनट 10 मिनट में देखना आपको बहुत सुकून मिलने लग जाएगा। और कब आपका कितना समय निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और अच्छा फील होगा गाइस, जैसे आपको ये नहीं लगेगा, आलस नहीं आएगा कि मुझे आज मेडिटेशन करना है ना। फिर आपका दिल खुद चाहेगा कि मुझे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना है। अपने आप उस तरफ चले चले जाओगे। और मैनिफेस्टेशन भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे गाइस। अब देखो, एक चीज दूसरी चीज को कनेक्ट कर रही है। फिर आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी बैलेंस में आ जाएगी कि आपको लाइफ बहुत आसान लगेगी। फिर बात करते हैं हम थ्रोट चक्रा पर। तो जैसे आपकी एनर्जी यहाँ तक आएगी ना, ठीक है, आपके शब्दों में कितने प्रभाव आते हैं फिर देखना। लोग आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे। आप में आप मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि आप खुद हैरान होगे गाइस कि आप में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। मतलब एक इस यात्रा में सच में एक बंदा अपने आप में बदलाव महसूस करता है कि मालिक मुझ में कितने बदलाव लेकर आ रहे हैं, मतलब मुझे कितना पॉलिश कर रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल वैसी ही बात है गाइस कि ये कुम्हार की थाप जो होती है ना, वो बाहर मटके पर पड़ती है लेकिन भीतर से बहुत सुंदर बना देती है उसको। और बाद में एक सुंदर आकार जो है ना, वो मटका लेकर आता है, एक घड़ा लेकर आता है। तो यहाँ पर परिस्थितियां बिल्कुल ऐसे बाहरी चोट देती है लेकिन अंदर से सुंदर बना रही है गाइस। हिडन यही है, चीजें हिडन यही है ना। यहाँ पर दो दो कार्ड आए हैं। जितना खोया है ना, ये सिर्फ अभी आपको इस सिचुएशन में लेकर आने के लिए है, उससे कहीं बेहतर पाओगे गाइस। ये ट्रस्ट रखना, अगर इस यात्रा में हो और अभी तक की जो भी रीडिंग आपको कही गई है वो आपसे कनेक्ट करी है 70% तक भी, तब भी ये बदलाव आपकी लाइफ में बड़े ऊंचे लेवल पर आएंगे। देखना आपको फाइनेंशियल तौर पर कितनी ग्रोथ मिलती है वो देखना, क्योंकि आपका पर्पस भी बड़ा है। और यहाँ पर एक वो राजा महसूस हो रहा है जो सबकी हेल्प करता है, वो जो सबको अपना मानता है, जो सब मेरे हैं, है ना। तो मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी मैं मेहनत से ये बंदा थकता नहीं है ना। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में रहना। और आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे, फेदर्स बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे, और इसके अलावा भी आपको अलग एक्सपीरियंस होते हैं। और जो भी अलग एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि हर बच्चे का अपना क्वेश्चन होता है ना, यूनिवर्स से बात करने का। और यूनिवर्स उस बच्चे को उसी तरीके से समझाते हैं जिस तरीके से वो बच्चा समझ सकता है। जैसे अभी मुझे थोड़े दिनों पहले एक कमेंट आया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मालिक ने उन्हें कोई मैसेज दिया है जो उनको खुद समझना है, जिसके बारे में मैं इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर आंसर करूँगी, ठीक है, समझाने की, गाइड करने की कोशिश करूँगी, आप समझना। उन्होंने मुझे कहा कि मैम मॉर्निंग में 5.55 पर छत पर बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे, तब कुछ एक्सपीरियंस हुआ उनको। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जब कभी भी आप मेडिटेशन करते हो और मालिक से एक पुकार करते हो ना, आपके मन में कोई ना कोई सवाल था उस टाइम, उस सवाल का जवाब उन्होंने उसी तरीके से दिया है जिस तरीके से आप समझ सकते हो, या जिस तरीके से आपका फोकस उस बात पर जाए, है ना। तो इस बात को हमें
और लोगों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस। अब इस एनर्जी तक आने के बाद, यानी इतना अलग एक्सपीरियंस होने के बाद में, हमें खुद वो जो भी हमें संकेत दे रहे हैं ना, उनको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको पता है ये बच्चा इस वे में समझ जाएगा, है ना। तो अच्छा आभास हो रहा होता है ना, नहीं कहना किसी को भी नहीं कहना। जैसे दो लोगों के प्यार की बात होती है ना, दो लोगों तक सीमित रहती है। ये हमारे और मालिक के अनकंडीशनल लव की बात है ना। वो हमें जो समझा रहे हैं वो हमें समझना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं होती, तो हमें गाइडेंस लेनी पड़ती है ना। वो बात अलग है, ठीक है। बाकी अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसे किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना भुलापन नहीं रखना, ठीक है ना जी। हाँ, हम बात कर रहे थे थ्रोट चक्रा के बारे में, कि जैसे ये थ्रोट चक्रा आपका एक्टिव होने लगेगा, ये बैलेंस में आएगा ना, तब देखना आपके बातों का प्रभाव लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगा। आपकी कही हुई बात एक प्रभाव रखेगी, लोग उसे सुनना पसंद करेंगे और उसे समझेंगे भी गाइस। एप्रिशिएशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। या फिर आपको अभी तक में हो सकता है कि किसी बात को समझाने में लोगों को बहुत समय लगता था, या आपको एक ही बात कईयों बार बोलनी पड़ती थी, या कईयों बार प्रे करनी पड़ती थी। तो ये प्रॉब्लम, जो सच कहती हूँ मैं, एक झुंझलाहट देती है, ये आपकी लाइफ से निकल जाएगी गाइस। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। लोग आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, एक वैल्यू दी जाएगी गाइस आपको। मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व, है ना, जो शब्दों से बयां होता है सबसे पहले, ठीक, वो आपके साथ होगा, ठीक है। आपके कप्स आपको भरे हुए नजर आएंगे गाइस। और यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसी दौरान देखना, आपकी इस यात्रा के दौरान ही कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी अच्छी होगी जो आपको ग्रोथ दिला देगी, या आपको अपने आपके पैरों पर खड़ा कर देगी। हो सकता है कि आप खुद कोई हीलर बनना चाहते हो, या फिर आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, या फिर आप मतलब किसी को हील करने की कोशिश तो करते हो। कोई ना कोई भी दुखी हो ना, तो उसे हंसाने की कोशिश करते हो, या फिर मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, है ना। कुछ तो हीलिंग वाला काम आप भी करते हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है। खुद दुखी हो लेकिन सुखी करने की कोशिश करते हो, दुख दूर करने की कोशिश करते हो, जितना आपके बस में होता है। या फिर आप अच्छे कर्मा बहुत करते हो, है ना। और एक सुकून मिलता है आपको वो अच्छे कर्म करने पर। डॉगीज को खाना खिलाना पसंद हो सकता है, मछलियों को दाना देना आपको पसंद हो सकता है, बर्ड्स का ख्याल रखना पसंद है। ये जीव आपके पास आने की कोशिश करते हैं, आपको हील करते हैं, और आप में एक वो चंचलाहट आती है, एक मन इतना खुश होता है कि मैं औरों को भी हील करूं, और मैं औरों के लिए भी कुछ ना कुछ करूं, जितनी मेरी कोशिश है, जितनी मेरी श्रद्धा है ना। मतलब आप अपनी लाइफ का पर्पस समझने वाले हो गाइस। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द ये परत जो है ना, आपकी अपने पर से ही उतरने वाली है, कि आप कौन हो, आपका पर्पस क्या है, आप किस काम के लिए आए हो ना, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। और वही चीज आपको पहचान दिलाने वाली है, स्टार बनाने वाली है। बहुत लाइफ में झेला है आपने, बहुतों परेशानियां झेली है, बहुत दुख देखे हैं, लेकिन कहता है ना कि कोई भी परेशानी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही आती है। आपके लाइफ में ये सब चीज़ें करने के लिए आई थी गाइस, कि आपको अवेकन कर दें, आपको जागरूक कर दें, आपको अपनी एनर्जी से मिला दें, है ना। काफ़ी बार आपकी लाइफ में कुछ न कुछ घटनाएं हुई हैं, हर समय बाद में, हर कुछ समय बाद में, और हर एक घटना के बाद में आप में कुछ समझ आई है, कुछ ज्ञान आया है। ज्ञान बड़ा ही है गाइस। देखो, ये मत सोचो कि आपने बहुत कुछ खोया है, उस खोने के पीछे आपने पाया क्या है, ये देखने की कोशिश करो। अपना नजरिया बदलो, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना खोया है और कितना पाया है ना। आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलने लिखी हुई है गाइस। जैसा बताया ना कि आपके शब्दों का प्रभाव बहुत रहने वाला है। और कोई काम अगर आपका कोई ऐसा है, या तो आप टीचर हो सकते हो, है ना, या डॉक्टर या हीलर, या कुछ कुछ भी, जो भी आपका काम है ना, उसमें आपको यश की प्राप्ति बहुत होगी गाइस। और धीरे धीरे, और जब आपके एनर्जी बैलेंस में आएगी ना, तब देखना आपका आज्ञा चक्र जो है ना, आपको इतनी पॉजिटिविटी दे देगा, इतनी इंट्यूशन देगा,
कि आपको मतलब कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे गाइस। मतलब जितना धोखा अब तक खाते आए हो ना, भविष्य में नहीं खाओगे। और मेहनत आपकी खाली नहीं जाने वाली, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको कुछ बेवजह की मेहनत करने से भी बचाएगा, आपका समय बचाएगा, आपको सही राह पर लेकर जाएगा कि किधर आपको जाना है, किधर नहीं जाना है। जैसे एक होता है ना, आपको इल्यूजन रहता है, वो इल्यूजन नहीं रहेगा, इल्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर मुझे आप काफ़ी सारे लोगों की भलाई करते हुए नजर आ रहे हो गाइस। हीलर का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। डॉक्टर बनने की इच्छा है तो डेफिनेटली बनोगे, नर्स बनने की इच्छा है, ठीक है, टीचर बनने की इच्छा है, या फिर कोई हीलर बनना चाहते हो, जैसे टारो रीडिंग करना चाहते हो, उसमें सक्सेस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन क्या है कि मैं अपना भी अच्छा करूं और लोगों का भी अच्छा करूं, है ना। या आप एनजीओ में काम करना चाहते हो, ठीक है, या हो सकता है कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए कुछ व्यवसाय करना चाहते हो, है ना। तो बहुत अच्छी मनसा है आपकी और बहुत बड़ा पर्पस है आपका, ऐसा लग रहा है मुझको। उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां पर आपको अगर किसी पत्थर से चोट पड़ी है ना, तो आप उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हो कि और लोगों को उस पत्थर से चोट ना लगे, है ना। तो बिल्कुल वैसा लग रहा है गाइस। और कुछ मतलब जैसे चूजन वन, है ना, कि मालिक के भेजे हुए दूत, जो मालिक ने जिस काम के लिए भेजा ना, उस काम को अच्छे से करना है, रोशनी फैलानी है, अंधेरा दूर करना है, लोगों को उस दुख से बाहर निकालने में मदद करनी है, उनके लिए उनको ये साहस बनना कि लाइफ है, चलता रहता है, उनकी लाइफ को आसान करना, उनको जीना सिखाना, ये सब आप करने वाले हो। शायद आप अपने दोस्तों में भी ये चीज़ करते हो कि कोई भी परेशान होता है ना, तो डायरेक्ट आपको कॉल करते हैं कि मन परेशान है, ठीक करने की कोशिश करो, और आप हील करते हो। अपनी फैमिली में भी करते हो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे प्रभावित है, आपके शब्दों से प्रभावित है। आपकी वाणी में है वो मधुरता, आपकी वाणी में वो है, वो प्रभाव, एनर्जी है कि आप कुछ अच्छा बोलो और वो फले, है ना। तो आपसे शांत भी होते हैं लोग काफ़ी सारे, कुछ तो एक दो लोग हैं आपके लाइफ में जो आपसे ही शांत होते हैं, आपसे ही सकारात्मकता मिलती है उनको, है ना। तो एक एनर्जी है जी आपके साथ, जो आपको इस यात्रा में आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है। और जब आपकी एनर्जी डेवलप होने लगेगी और आपका 7 चक्र जो है वो एक्टिव होने लगेगा ना, तो आप देखना कि आपके सर पर आपको थोड़ी सी जैसे चींटियाँ चले जैसा, या फिर खुजली हो, या फिर ऐसा फील होगा कि किसी ने सर पर हाथ रखा है, ऐसा कुछ अनोखा आपको महसूस होने लगेगा, है ना। एक चीज़ और है कि हो सकता है कि आपको क्राउन नज़र आता है गाइस, या आपकी आदत होती है, या आदत होगी आपकी कि आप बादलों में कुछ न कुछ जैसे ना कल्पना बनाते हैं कि आज मुझे ये दिखा, वो दिखा, मतलब कल्पना से कुछ न कुछ बनाते हैं ना, तो वो चीज़ आप करते हो गए। आपको सपने भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं। जैसे पहले आपको सपने आते थे डराने वाले, खौफनाक तरीके के बादलों के सपने आते होंगे, जहाँ पर घनघोर बादल और आपको बहुत डर लगता है, मतलब एक बार चौंक कर उठ जाना, पसीना पसीना जी होना, ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी एनर्जी बैलेंस में आने लगी है ना, वैसे वैसे आपको अच्छे सपने आने लगे हैं। जैसे पहले शायद आपको आत्माओं के भी सपने आते होंगे, या फिर जो लोग दुनिया में नहीं है, पूर्वज जो है ना, उनके भी सपने हो सकते हैं आपको आते हैं, या जिनको आप नहीं जानते उन वो भी आपको सपने में दिखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी एनर्जी बैलेंस में आने लगती है ना, तब आपको ऐसे सपने नहीं आते हैं गाइस, फिर आपको डराने वाले सपने नहीं आते, आपको अच्छे सपने आते हैं। जैसे पानी का सपना आना, फूल ही फूल दिखना, फ्लावर्स दिखना आपको, ठीक है, या फिर जिनको आप मानते हो उनके दर्शन होना, या फिर उनके चिन्ह दिखना, ठीक है, अच्छे सपने आना, मोर दिखना, पशु पक्षी दिखना, ठीक ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको नज़र आती है, या चांद का दिखना, कई सारे चांद दिखने गाइस, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ ना कि थोड़े अलग ही सपने आएंगे आपको, है ना। कोई मंदिर दिखना, बच्चे दिखना, तो ये पॉजिटिव साइन आपको मिलने लगते हैं, है ना। और एंजल्स नंबर बार बार दिखेंगे आपको, बार बार दिखेंगे। और अगर आपको 7 और 777 नंबर नजर आते हैं ना गाइस, तो ये तो मानकर चलना कि आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में हो, है ना। और आपको इसमें और थोड़ा ध्यान करने की आवश्यकता है, और मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ठीक है। मेडिटेशन को कंटिन्यू रखना,
और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कई सारे समय से, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत लंबे समय से और आपको लगता है कि अब मैनिफेस्ट कर करके थक गए मैम, अब मैनिफेस्ट नहीं होता, तो आपका अपने आप मैनिफेस्टेशन पर से ध्यान जो है ना खुद ब खुद हटेगा जब वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली होगी। द स्टार का कार्ड, ईस्ट ऑफ सोर्स का कार्ड यही कहता है कि हमारा ध्यान अपने आप उस चीज़ से हट जाता है जब हमारी वो इच्छा पूरी होने लगती है। और यहाँ पर आपके लिए ये भी गाइडेंस आई है कि बहुत जल्द आपकी कोई विश भी पूरी होने वाली है गाइस, जो आपके लिए मान सम्मान लेकर आए। कोई काम के बारे में सोच रहे हो या कैरियर के बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा आपके, बहुत अच्छा फ्यूचर, बहुत अच्छा है गाइस। जो भी परेशानी झेल रही थी ना, आपको डिस्कवर करवाने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, भाई मैं कौन हूँ, मेरी एनर्जी क्या है, मेरा पर्पस क्या है, आप अपने पर्पस को नहीं समझ पा रहे थे ना, तो ये परिस्थितियाँ ऐसी बनी है ना। और एक चीज़ की गाइडेंस आई है, कभी भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश मत करना। देखो अब लाइफ अलग है आपकी, है ना, पहले अलग थी, पहले मतलब चल जाता था, है ना, लेकिन अब हमें ये समझना चाहिए कि हम मालिक ने हमें किसी काम के लिए भेजा है, तो कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं लेना। कोई भी काम करने से पहले यूनिवर्स को यही कहना कि मेरे हर काम के पहले आप हो, है ना। कोई भी किसी की भी हेल्प करने जाओ तो मालिक को कहकर जाना कि मालिक काम ये आपका है, ये अच्छा कर्म आपका है, लेकिन मुझे जरिया बनाने के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। और आप जिस किसी इंसान तक ये हेल्प पहुंचाना चाहते हो ना, उसमें मेरी मदद करना, सही इंसान तक ये हेल्प पहुंचे, ये भी कहना ज़रूरी है गाइस, ताकि गलत इंसान की हम हेल्प ना करें और फिर हमें भुगतना ना पड़े, है ना। और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता या फिर मैं ज़बरदस्ती के अवेकनिंग करने की कोशिश करूँ या अपने कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करूँ, ऐसा मत करना गाइस, कभी भी ऐसा मत करना। देखो जैसे आपके चक्रास इम्बैलेंस होंगे या बैलेंस में आने लगेंगे ना, आपको अपने आप आभास हो जाएगा। परिस्थितियाँ खुद ब खुद ऐसी बनेगी कि आपको क्या करना है, आपको ध्यान करने बैठना है, नहीं बैठना है, आपको कुंडलिनी जागृत जो है ना वो खुद ब खुद होगी। नियति आपको खुद ब खुद बताएगी गाइस। जब इंसान प्रारब्ध तक नहीं पहुंचता ना, तो प्रारब्ध खुद इंसान तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए खुद अपनी तरफ से कहता ना, जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करूं तो मेरी प्रे कबूल हो जाएगी, या मैनिफेस्टेशन बहुत देर तक करूं तो मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, इसमें जल्दबाजी नहीं चलती गाइस। जैसा बताया ना, बरसों लग जाते हैं लोगों को, है ना, पर कुछ व्यूअर्स पर बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, बरसों नहीं लग रहे हैं, बहुत कम समय में वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोई ओल्ड सोल है, बस उनको, उनके पास ये ज्ञान और समझ है इस साधना का, एकाग्रता बनाने का, मेडिटेशन करने का, अपने चक्रास को बैलेंस करने का। बस अभी कहते हैं ना, बस वो याद आना बाकी है, और वो ही याद आ रहा है, और जैसे जैसे याद आ रहा है ना, वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, है ना। तो बहुत जल्द कोई अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने वाला है और अपने पर्पस को समझने वाले और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने वाले हैं। देखो आपका भी भंडार भरा जा रहा है, फाइनेंशियल तौर पर आपको भी सिक्योर किया जा रहा है, आपको भी रेस्पेक्ट मिल रही है। ताकि रेस्पेक्ट मिलेगी, आप मोटिवेट हो गए, आप लोगों के भलाई का काम बहुत ज़्यादा करोगे, आपका जो पर्पस है ना उसमें लगोगे आप। तो दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, और लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म हो गया आपके लाइफ में, है ना। इडेंस कुछ चीज़ें चल रही है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी आपकी। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर कुछ लोग अच्छे नहीं हैं आपके लाइफ में, तो इस यात्रा के दौरान, इस दौरान जब आपके चक्रास बैलेंस में आएंगे ना, तब थोड़ा सा हो सकता है उनसे डिस्टेंस बने, लेकिन वैसे ही लोगों से बनेगा जो आपके लिए हितैषी नहीं है या फिर आपके इस काम में बाधा बनने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये डिवाइन की मर्जी समझ कर ही इसको चलना, है ना, इस परिवर्तन को थोड़ा एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं निकलेंगे आपकी लाइफ से जो आपके लिए अच्छे हैं, है ना। तो थोड़ा निश्चिंत रहना और यूनिवर्स पर ट्रस्ट जो है ना वो बनाए रखना, है ना जी। तो आई होप इस रीडिंग के जरिए आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिली होगी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मालिक आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ हेल्दी खाना खाने की कोशिश करना गाइस इसमें, इस टाइम, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है ना। और आप अगर जाकर चेकअप भी करवाओगे तो उसमें इतना पता नहीं चलने वाला, और इस बारे में आप
क्या ही कहोगे किसी को, है ना। क्योंकि इस मामले में वही ट्रस्ट कर सकते हैं जो इस यात्रा में होते हैं, या यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखते हैं, भगवान में ट्रस्ट रखते हैं, है ना जी। तो आई होप इस रीडिंग के जरिए आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर कुछ बात ऐसी है जो मुझसे शेयर करना चाहते हो तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। कोई फीस नहीं लगती है। और हाँ गाइस, एक बात कहना चाहूँगी कि कमेंट में जो व्हाट्सअप नंबर दिए जाते हैं वो हमारे चैनल की तरफ से नहीं है। मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती, लेकिन कभी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे मैसेज करते हो तो मैं उसके बारे में आपको रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। लेकिन उसकी कोई फीस नहीं है गाइस, है ना, वो सेवा है। तो हमारे चैनल के नाम पर आप किसी को पैसे मत देना, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।